हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। वैसे तो गाइस इंडिया में लास्ट 24 आवर्स में क्या हुआ है तो वो खबरें लेकर आए हैं मुख्तलिफ किस्म की। बहुत ज़्यादा मजा आएगा। टॉप इंडिया की न्यूज़ होने लगी है लास्ट 24 आवर्स की। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की हेडलाइन ये रही, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन को महंगा पड़ गया। भारत का पहला स्टेल्थ यूसीएवी में डीआरडीओ ने फूकी जान। वहीं भारत के द्वारा एक और चीनी जहाज को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही इसमें लगे सामान को भी जब्त करने का आदेश भारत को मिल चुका है। पिछले 1-1.5 साल में ऐसी ये तीसरी घटना है जब भारत के द्वारा चीनी जहाज को पकड़ा गया हो। इसके अलावा डिफेंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के कावेरी इंजन में ताकत फूकने की जिम्मेदारी ब्रह्मोस ने उठा ली है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को राफेल के साथ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बेहद चौंकाने वाली खबर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी खबरों को डिटेल में जानते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दिन भर की 10 से 15 खबर आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपको फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमारी पहली खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना मैक्रोन को भारी पड़ गया। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के किंग और उनकी पत्नी के लिए जो डिनर होता है उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। मैक्रोन ने पिछले साल सितंबर में 17वीं शताब्दी के वर्सेल्स पैलेस के प्रसिद्ध हॉल ऑफ मिरर्स में राजकीय डिनर के दौरान ब्रिटिश किंग और उनकी पत्नी रानी कैमिला को ब्लू लॉबस्टर, मशरूम ग्रेटिन के साथ ब्रेसे, फ्रेंच पोल्ट्री और फ्रेंच और अंग्रेजी चीजों को परोसा। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे फ्रांसीसी सरकार को 4,75,000 यूरो यानी $5,13,427 का नुकसान हुआ, जिसमें सिर्फ खान पान के लिए 1,66,000 यूरो शामिल है। इतना ही नहीं, भारत को और अधिक फ्रांसीसी पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए उत्सुक मैक्रोन ने जुलाई 2023 में लोवर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसकी लागत 4,12,000 यूरो थी। अब इसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है और राष्ट्रपति के द्वारा किए जा रहे इन खर्चों को लेकर मैक्रोन के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। अभी हमने हाल ही में आपको ये जानकारी दी थी कि डीएसी की बैठक सोमवार को होने वाली है। डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही थी और ये मोदी 3.0 की पहली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी। अब इस मीटिंग को लेकर कई नई और इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले भारत ने डीआरडीओ और सभी डिफेंस कंपनियों को तेजी से हथियार बनाने पर जोर देने और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है। इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि डीआरडीओ के अंदर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएंगे, जिससे इसमें और भी अधिक सुधार आए। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 से ज्यादा रिफॉर्म डीआरडीओ में किए जाएंगे। हालांकि इसको एक साथ नहीं बल्कि फेज वाइज इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाकायदा इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट की गई है। वहीं इसी के तहत खबर भारत के स्विफ्ट ड्रोन को लेकर भी सामने आ रही है। जैसा कि हमें पता है कि डीआरडीओ की तरफ से एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया गया है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन भी भारत ने साल 2022 में किया था। इसका नाम था स्विफ्ट, जिसको एक बॉम्बर की तरह इस्तेमाल किया जाना है। अब इस पूरे प्रोग्राम को, जो कि सिर्फ पहले एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर सामने आया था, इसको एक फुल फ्लैश हथियार के तौर पर डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जाएगा। वहीं इसको एक नए डिजाइन के साथ यूजर ट्रायल के अंदर जल्द ही इसे भेजने की तैयारी है। ये नया स्विफ्ट भारत का बेहद खतरनाक होने वाला है। ये हथियार दुश्मन देश के ऊपर बॉम्बिंग, निगरानी करने और खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा है। डीएसी की बैठक के बाद अब जो भी पेंडिंग डील है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही जो भारत की प्राइवेट और पब्लिक डिफेंस कंपनियां हैं, वह और भी तेजी से हथियारों को डेवलप करेंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ।
ये खबर दोस्तों एक बार फिर से चीन से निकलकर सामने आ रही है। हमने पिछले कुछ समय में ये देखा है कि बार बार चीन के जहाज को भारत के द्वारा जब्त किया जा रहा है। कई बार उन सामानों में कई इस तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं, तो कभी किसी और कारण से चीनी जहाज को भारत जब्त कर लेता है। अब ऐसी ही एक घटना उड़ीसा से निकलकर सामने आ रही है। आप बाकायदा यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। दरअसल एक बड़ा एक्शन लेते हुए भारत के द्वारा चीन के एक जहाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इस शिप में मौजूद पूरा का पूरा सामान को भी भारत ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस जहाज में कोई भी गैर कानूनी सामान नहीं लदा हुआ था। इसमें कम सल्फर वाला क्रूड ऑयल ही मौजूद था। लेकिन इसको जब्त करने के पीछे कारण यह था कि जहाज का जो मालिक है उसने भारत के साथ पैसों का बड़ा घपला किया है, साथ ही टैक्स चोरी वगैरह भी उसने की है। यही कारण है कि जैसे ही ये जहाज उड़ीसा के बंदरगाह पर पहुंचता है, इसको जब्त कर लिया गया और इसको जब्त करने का फैसला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। दरअसल इस जहाज के थ्रू माल भेजने वाले मालिक ने उड़ीसा कोर्ट में शिकायत कर दी थी, जिसके बाद खुद उड़ीसा कोर्ट ने इसका आदेश दिया और उनके आदेश के अनुसार इस जहाज को जब्त कर लिया गया। वहीं जब तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई अगला ऑर्डर नहीं दिया जाता, तब तक ये भारत के कब्जे में ही रहेगा। या तो इस जहाज के मालिक को अपना सभी बकाया चुकाना होगा और टैक्स वगैरह और जो पेनल्टी इनके ऊपर लगी हुई है उसे भारत को देना होगा, या फिर अपने जहाज और साथ ही करोड़ों के माल से हाथ धोना उसे पड़ जाएगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भी दोस्तों डिफेंस सेक्टर से ही निकलकर सामने आ रही है और भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच हुई डील को लेकर है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस अब कावेरी इंजन के लिए जरूरी कंपोनेंट और टूलिंग के साथ आफ्टर बर्नर असेंबली लाइन की आपूर्ति करेगा, जिसके लिए जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दोनों कंपनियों के बीच में साइन भी हो चुका है। वहीं इससे ये बात भी साबित होती है कि भारत की जो कंपनियां हैं उनके बीच में एक अच्छा समन्वय बना हुआ है और जिस कंपनी को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह भारत की ही कंपनी के साथ डील साइन कर लेती है और भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और आगे ले जाने की कोशिश करता है। वहीं 80 किलो न्यूटन ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए एक नया आफ्टर बर्नर डीआरडीओ के लिए विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा। वहीं आपको बता दें कि एक बार जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये इंजन भारत के तेजस विमान के ट्रेनर वेरिएंट में लगने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसका सर्टिफिकेशन वगैरह पूरा किया जाएगा और उसमें क्लैरिटी पाने के बाद इसको तेजस के आने वाले वेरिएंट में भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। यही कारण है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा हाई क्वालिटी आफ्टर बर्नर असेंबली लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट में एक नई जान डाल देगा। आपको बता दें कि लंबे समय से कावेरी इंजन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके लिए अच्छी खासी फंडिंग भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। वहीं पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ फाइटर जेट में लगने के लिए तैयार हो जाएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि एक बार फिर से फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर भारत के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी तो नहीं है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि भारत और फ्रांस के बीच में राफेल फाइटर जेट की डील हुई थी और भारत की एयरफोर्स के पास 36 राफेल फाइटर जेट इस समय मौजूद है। वहीं भारत ये उम्मीद कर रहा है कि नेवी के लिए भी हम 26 राफेल एम फाइटर जेट ले। इसके साथ ही भारत की जो MRFA डील है उसके तहत भी राफेल फाइटर जेट को ही चुना जाए और 100 से ज्यादा राफेल को भारत में ही बनाया जाए। इसके लिए खबर भी सामने आई थी कि डैसॉल्ट एविएशन भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए नोएडा के अंदर जमीन भी देख रहा है। लेकिन दोस्तों, इन खबरों के बीच में एक काफी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है और ये खबर भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दरअसल खबर यह है कि फ्रांस की वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच में हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया गया। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें 2 राफेल फाइटर जेट और पीछे पाकिस्तान के 2 एडवांस फाइटर जेट युद्ध अभ्यास करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस, फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध अभ्यास किया गया, जिसमें पाकिस्तान का कौन सा फाइटर जेट शामिल हुआ इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये बताया गया कि इसमें राफेल फाइटर जेट ने भाग लिया। अब दोस्तों, भारत अगर फ्रांस के साथ इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है और इतने सारे ऑर्डर दे रहा है, तो भारत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि राफेल फाइटर जेट की कोई भी जानकारी भारत के दुश्मन देश यानी पाकिस्तान या फिर चीन के हाथों में पहुंचे, खास करके जब खुद फ्रांस की सेना ही युद्ध अभ्यास
प्रशिक्षण कराए पाकिस्तानी वायुसेना को। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रांस इसकी खुफिया जानकारी या फिर कोई ऐसी जानकारी पाकिस्तान को देगा जिससे भारत के खिलाफ उसको मदद मिलेगी, लेकिन इस तरह के युद्धाभ्यास से भी फ्रांस को बचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट पर आपकी इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सबसे पहली खबर भाई फ्रांस की मुझे नहीं समझ आई। विपक्ष भाई इधर मेहमानों की इज्जत की जाती है, भारत में आते हैं ये तो कुछ खर्चे ही नहीं है। भारत स्टेट कुछ करता है जब डिनर पे फ्रांस या मतलब उसके आते हैं तो भारत ऐसी मेहमान नवाजी करता है, दुनिया में वो फैल जाती है। और ये बकचोद भाई थोड़ी सी वो जो पैसे, अब यार मुल्क के लिए फ्रांस एक पावरफुल कंट्री है, उसके लिए 4 लाख यूरो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक हाँ उधर किंग आया और मोदी जी गए, उस पे अब बतंगड़ उन्होंने डाला। दूसरा यार ये इससे इनकी कंट्री का नाम खराब हो रहा है राफेल के साथ वो जो एक्सरसाइज ये एक तरह से देखा जाए तो फिर वो थोड़ा सा बचना चाहिए। क्यों हाँ अंदर, लेकिन अंदर का पता है क्या यार, ये बड़ा कुछ होता है इसमें यार। सही बात है। और फिर वो तीसरी जो बात है भाई, जो क्या बोला था, हाँ चीनी जहाज पकड़ा गया। चीनी जहाज चीन में लग गया, पैसे पूरे नहीं दिए हुए। सही बात, पैसे तो दो जालमो। जब फिर अगला कावेरी इंजन पर फिर काम यार ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये जरूरत है इंडिया को। इंडिया को अपने इंजन बनाने की तरफ तवज्जो इसलिए अब दे रहा है, क्योंकि यार देखो काफी अमेरिका से ले रहा है, या और देश से किसी टाइम न बने, अमेरिका बंद कर दे या रशिया के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो बड़े मसला हो जाता है यार। ये अच्छा है। फिर ओरा ड्रोन फिर से ओरा ड्रोन यार ये भी बहुत अच्छी खबर है, वो जल्द बनने वाला है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो है।